स्वामी प्रसाद मौर्य को बचा पाएंगे अखिलेश यादव? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि लगातार ब्राह्मण विरोधी नेता के रूप में निकलकर सामने आ रही। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ऐसा बयान दिया गया जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि को ब्राह्मण विरोधी होने का दमदार परिचय दे दिया। रामचरितमानस पर बढ़ते विवाद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए कहा कि सिर्फ एक वर्ग है जो मुझसे नाराज दिखाई दे रहा है और वही मेरा विरोध कर रहा है, यानी ब्राह्मण समाज। हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे और वो कथन भी सुनाएंगे जिसमें साफ साफ स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मणों के विरोध की बात की गई। लेकिन बात समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव पर करते हैं कि वो एक तरफ ब्राह्मण हितैषी होने की बात करते हैं, एक तरफ वो समाजवादी पार्टी में प्रबुद्ध सभा का गठन करते हैं तो उसके अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे यानी ऊंचाहार विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक को बनाया जाता है। ये सब इसलिए कि ब्राह्मणों के हितैषी हैं, हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण विरोधी नेता को अपनी ही पार्टी में शरण देकर ब्राह्मणों के साथ दोहरी राजनीति भी की जा रही है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी और खुद को मौसम वैज्ञानिक बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मणों पर निशाना साधा गया है। सुनिए। तुलसीदास की लिखी रामायण का जिक्र किया, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सार्वजनिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। ये तुलसी बाबा की ही रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह यह भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र का मतलब होता है सारे आदिवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े। जो तथाकथित हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था है जिसका चौथा सोपान है शूद्र का, और उसी शूद्र में सभी दलित, सभी आदिवासी, सभी पिछड़े आते हैं, उनके लिए कहा गया है। और नारी को भी नहीं छोड़ा, किसी भी वर्ग की नारी हो, सामान्य वर्ग की भी नारी हो, उसको भी नहीं छोड़ा। कहते हैं ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब इस पर कोई आपत्ति करता है, क्यों लिखा ऐसा, तो धर्माचार्य ठेकेदार सफाई देने के लिए आ जाते हैं कि उनको हमने शिक्षा के लिए इशारा किया है। लेकिन जब बाबा तुलसीदास ने इस रामायण को लिखा तो यही धर्म के ठेकेदार उसमें कहते थे नारी शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। तथाकथित शूद्रों यानी शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गंवार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजहीन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम, ऐसे धर्म का सत्यानाश हो
जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मणों पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग है जो मेरा विरोध करता है। यानी कि ऐसा पहला वाकया नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ऐसी बयानबाजी निकलकर सामने आई। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज का विरोध किया था, तो 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या पर भी उन्होंने ऐसी बयानबाजी निकलकर सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था। तो उसके बाद भी आश्चर्य इस बात पर दिखाई पड़ता है कि एक पुरानी कहावत है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। लेकिन राजनीति में ये सब कुछ जायज हो जाता है और जब बात सत्ता की आती है तो सब कुछ हो जाता है। समाजवादी पार्टी में इस वक्त ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया ब्राह्मण हितैषी होने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण विरोधी नेता को अपनी ही पार्टी में शरण देते हैं। दूसरी तरफ खुद को ब्राह्मण हितैषी बताने वाले नेता सब कुछ देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऊंचाहार विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे की, कि एक बार फिर से जब बयानबाजी की गई, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की गई, तो इस पर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक यानी मनोज कुमार पांडे अभी तक खामोश हैं और बड़े बड़े ब्राह्मण संगठन भी अभी तक खामोश हैं। तो सवाल इस बात पर उठता है, तो आखिर क्या कारण है जो खुद को ब्राह्मण हितैषी बताने वाले समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडे को ब्राह्मण विरोधी नेता के साथ एक ही पार्टी में रहना पड़ रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार बदजुबानी का परिचय दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की राह में रोड़ा बनने का काम कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव की लगातार समाजवादी पार्टी के एमएलसी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी पर ये खामोशी बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ब्राह्मण विरोधी नेता को अखिलेश यादव के द्वारा अपनी ही पार्टी में शरण देकर ब्राह्मणों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है।